बिलीवर को नॉन बिलीवर के साथ रहना नुकसानदायक है? क्या उससे कुछ असर होगा उसको? मतलब अगर बिलीवर ने कोशिश भी किया किसी नॉन बिलीवर को बिलीवर बनाने की, पर सामने वाला ना भी बने, लेकिन उसका साथ रहने से उसको कुछ नुकसान होगा क्या उस बिलीवर को, नॉन बिलीवर के साथ रहने पर? मैं ये जानना था। बेटे, जब कोई भी शख्स बिलीवर अगर है और उसके दाएं बाएं जितने भी हैं, फैमिली में, सोसाइटी में, शहर में, देश में, अगर नॉन बिलीवर्स हैं, तो यकीनन अगर नॉन बिलीवर के ऊपर आपकी नजर पड़ती है तो जो उसकी नहुसत है वो आपके ऊपर जरूर असर करेगी। अभी जो भी एक नॉन बिलीवर जो है वो जो पाप करता है, क्योंकि उसके पास से रब से माफी मांगने का कंसेप्ट नहीं है कि वो अपने गुनाहों से माफी मांगे, तो उसको तो सारे के सारे गुनाह उसके खाते में खड़े रहते हैं ना, उम्र भर के गुनाह उसके साथ होते हैं ना। तो जितना भी वो गुनाह करता चला जाएगा, लाइफ बढ़ती चले जाएगी, आप उस गुनाहगार के साथ रहते हो, उसके साथ खाते हो, उसके साथ पीते हो, उसके साथ उठते बैठते हो। इन सारी चीजों से उसके गुनाहों की, उसके पापों की, उसके नॉन बिलीवर इज्म की नहुसत वो यकीनन एक बिलीवर के ऊपर आती है। मगर इसका दूसरा एंगल क्या एक बिलीवर को मिलता है? दूसरा एंगल ये मिलता है कि जैसे हमने ये पिछले क्वेश्चन में, ये पता नहीं किस बेटे का क्वेश्चन था जो आपसे मिलता जुलता ही था, उसमें हमने ये चीज भी करी थी ना कि तन्नो बेटी का था कि जब एक बिलीवर जो है वो नॉन बिलीवर के अंदर घिर जाता है, तो अब घिरने की वजह से यकीनन उसको बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसको पल पल में ताने सुनने पड़ेंगे, उसको एक एक सेकंड में क्रिटिसिज्म, उनकी जेलसी सहनी पड़ेगी, उनका क्रोध सहना पड़ेगा, उनका गुस्सा सहना पड़ेगा, और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। जब आप किसी महापुरुष के पास बैठते हैं तो उसका जो ऑरा बनेगा, आप उसके फेस पे जब नजर डालेंगे तो जो रहमत बरसेगी आपके ऊपर या जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अब जाहिर है कि वो नॉन बिलीवर के फेस के ऊपर नजर डाल के तो वो चीज नहीं मिलेगी। या किसी मूर्ति के सामने आप जब खड़े होते हैं तो जितनी नहुसत आपके ऊपर आएगी, वो नहुसत यकीनन आपको बहुत नेगेटिविटी में ले जाती है। इसके बदले में आपको एक जो प्लस पॉइंट मिलता है ना ऐसे माहौल या ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने का, वो मिलता ये है कि आपको जितनी दिक्कतें, तकलीफें, मुसीबतें आएंगी, रब उस दिक्कतों के बदले में जो आपको फल देगा ना, वो फल इन नहुसतों की वजह से आपका जो लॉस होएगा उस लॉस से वो कहीं ज्यादा होएगा। तो ओवरऑल जब आपकी कैलकुलेशन की जाएगी तो जिस जिस बंदे ने दुख में रहते हुए, कष्ट में रहते हुए, तकलीफ में रहते हुए, मुश्किल में रहते हुए, मुसीबत में रहते हुए खुदा को अपने सीने में सजाया है, उसका पलड़ा उस बंदे की निस्बत कहीं ज्यादा ऊंचा होएगा जो बिल्कुल एक ऐसे माहौल में रह रहा है कि जहां उसकी जनाब माता भी बिलीवर है, पिता भी बिलीवर है, बहन भाई भी बिलीवर है, महल्ले वाले भी बिलीवर हैं, तो वो तो बिलीवरों में सारों में घिरा हुआ है ना। हमने कल के क्वेश्चन में इसको एक छोटी सी मैथ की कैलकुलेशन में यूं बताया था कि हो सकता है कि वो उसकी बहन भी बिलीवर है, सुबह उठता है बहन के फेस पे उसकी नजर पड़ गई, उधर से ब्लेसिंग मिल गई, माँ भी बिलीवर है, उसका चेहरा देखा वहां से ब्लेसिंग मिली, बाप को देखा, भाई को देखा, महल्ले वाले को देखा, अपने सर्कमस्टांसेस में रहने वाले जितनों से मिला वहां से उसको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मान लो कि इनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी लगा के शाम तक ये आदमी 10,000 ब्लेसिंग्स अपनी झोली में डाल लेता है। जब इस बंदे के मुकाबले में वो जो दूसरा बंदा है उसके ऊपर दाएं बाएं से सारी नहुसत पड़ रही है, और शाम को उसके ऊपर सारी जो नहुसत पड़ती है वो पड़ती है 30 लाख। अब 30 लाख नहुसतें उसने दाएं बाएं से इकट्ठी करी हैं, लेकिन
जो इसको एक एक सेकंड में इतनी नहूसतों में इतनी घिर के रब को याद किया है, रब इसके याद करने पे जो इसको फल देगा वो एक एक पल में लाखों के हिसाब से होएगा। और जब इसका जो फल है वो शाम को कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 1 अरब है। अब 1 अरब में से 30 लाख निकाल देगा तो ये 70 लाख लेके बैठा हुआ है। और वो जो दाएं बाएं सारी ब्लेसिंग्स में घिरा हुआ है, टोटल वो 10,000 लेके बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल बेनिफिट में तो यही बंदा गया ना, जो हर तरफ से नहूसतों में घिरा हुआ है। हम अमूमन ऐसा समझते हैं कि यार जब हर तरफ नॉन बिलीवर हैं, माता पिता नॉन बिलीवर हैं, बहन भाई नॉन बिलीवर हैं, पत्नी नॉन बिलीवर है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मैं एक बंदा ये बिलीवर हो गए तो मैं एक बंदा जो है ना वो ऐसे करके तो मैं क्या कर लूंगा, मेरे खाते में क्या चीज आएगी। जब मैंने हर वक्त रहना ही नॉन बिलीवर्स के साथ है, नॉन बिलीवर के साथ मेरा उठना बैठना है, मेरा बिजनेस सारा, मेरी डील सारी, मेरी ब्याह शादियां, मेरा रस्मों रिवाज, मेरा कल्चर, मेरा खाना पीना, सारा कुछ तो इनके साथ है, तो भले अब मुझे क्या मिलेगा। अब देखो बात यह है कि हमने बहुत पहले एक एग्जाम्पल शेयर करी थी कि अगर किसी एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, 30-40 स्टोरीज की है, उसकी छत पे 2 आदमी अगर खड़े हैं और उनके साथ ही नीचे अगर एक पौंड है और उसमें गंदा गटर वाला पानी है, शहर का सारा पानी, बिल्डिंग का सारा पानी उसमें इकट्ठा है, और दोनों बाई चांस हवा लगती है, झोंका लगता है, उसके अंदर गिर जाते हैं। अब दोनों के दोनों बराबर लथपथ हो गए, दोनों गटर के पानी में गिरे हुए हैं। अब दोनों में से एक आदमी के जहन में ये ख्याल आ जाता है कि यार मैंने इस गटर से निकलना है। ये आदमी निकलने की गरज से वहां पे तैरना शुरू करता है, हाथ पांव मारना शुरू करता है कि मैं इस गटर से बाहर निकल जाऊं। अब किनारा दूर है, जब इसने तैरना शुरू करा है तो वो जो सर बचा था, जो कान बचे थे, आंखें बची थी, मुंह बचा था, अब ये जब हाथ पांव मारेगा तो कीचड़ की छींटें उड़ेंगी, अब इसके सर पे भी पड़ेंगी, आंखों में भी पड़ेंगी, नाक में भी पड़ेंगी और मुंह में भी इसको गोते आएंगे। दूसरा कम से कम यहां गले तक ही है ना लथपथ, उसका मुंह भी बचा हुआ है, आंखें भी बची हुई हैं, सर भी बचा हुआ है। मगर ये जो बचा हुआ है ये इस चीज को एंजॉय कर रहा है कि यार ठीक है, वैसे तो गटर च किसी ने डिगण नहीं देना सी, हुण ते डिग पैन, हुण ते मजे करो ना, हुण ते आराम नाल आ ही गए हैं नए दे विच। अब उस बंदे की इंटेंशन और इस निकलने वाले की इंटेंशन मैटर, इंटेंशन करती है। इस बंदे के दिल में ये ख्याल है, ये एक सोच है कि यार कभी ना कभी मेरा रब मुझे यहां से निकाल देगा, या मैं इस माहौल में रहते हुए इंजॉय नहीं कर रहा, मुझे ये माहौल जो है डिस्कंफर्ट करता है, ये सर्कमस्टांसेस मुझे तंग करते हैं। जो ज़हनी तौर पे ये उस सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कबूल नहीं कर रहा, या उससे निकलने की जो एफर्ट कर रहा है, इस एफर्ट के बदले में जो लाभ मिलना है, जो बेनिफिट मिलना है, वो मैटर करता है। हालांकि बजाहिर वो एफर्ट जो करेगा वो कोई ये पवित्र नहीं हो जाएगा एफर्ट करने से। एफर्ट करने के बावजूद वो उसी के अंदर ही पड़ा हुआ है। एफर्ट तो तब सफल होएगी ना जब कभी पता नहीं कितनी देर के बाद किनारा आएगा, फिर ये बाहर किसी वॉशरूम में जाएगा, फिर ये जाके नहाएगा, फिर ये पता नहीं कितना होएगा। लेकिन इस प्रोसेस में चलते हुए जब ये शख्स तैरते हुए जा रहा है, जा तो इस नीयत के साथ रहा है ना कि मैंने इस चीज से निकलना है। रब तो नीयतों को देखता है ना, वो तो इस चीज को देखता है ना कि इसकी बंदे की नीयत क्या है। तो कोई भी कर्म जो है ना रब के यहाँ, वो कर्म की जो एक वो क्या कहते हैं ना कि जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी बनेगी आपकी नीयत के साथ, आपकी इंटेंशन के साथ, कि आपके दिल में क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि यार मेरे पास तो एक बहाना है ना, मैं तो ईश्वर को कह सकूंगा ना कि जी मैं तो ईश्वरा तेन बड़ा याद करना सी, मैं तो बन जाना सी बिलीवर, मैं तो आ जाना सी तेरे लियो, मैं फिर हुण जिहदे नाल विआहया होया सी वो मेरी पत्नी नॉन बिलीवर सी, तेनू पता है मेरे ते बच्चे भी सारे नॉन बिलीवर सी, मेरे ते भरा भी सारे नॉन बिलीवर सी, मेरा माता पिता भी नॉन बिलीवर सी। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਲੀਵਰ ਹੀ ਬਣਿਆ।
तो रब इन चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। रब बंदे की नीयतों को देखता है। अगर नीयत है आपकी और आप उन दूसरों के लिए दिली तौर पे ये चाहते हैं कि काश मेरा रब मेरे इन बहन भाइयों को, मेरे परिवार को, मेरे मोहल्ले वालों को, मेरे देश वालों को, इनको भी रब कभी बिलीवर बना दे, तो रब आपकी उस सोच कि आपने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा चाहा था। जैसे हमने 2-4 दिन पहले ये जिक्र किया था ना कि जब एक शख्स अगर बाइक पे या गाड़ी पे 140 की स्पीड से जा रहा है और अगर उसने सर्विस रोड पे या फुटपाथ पे किसी फकीर को देखा है और दिल में ख्याल आया है कि यार इसको कुछ मैं दे देता, मगर स्पीड की वजह से वो इतना तेजी में जा रहा है कि वो 1 किलोमीटर कर गया है और वहां से रिवर्स नहीं आ सकता, मुड़ नहीं सकता, यू टर्न नहीं ले सकता, लेकिन दिल में उसने अगर सोचा था ना, तो डे ऑफ जजमेंट में रब उस दिल में आने वाले ख्याल को भी लिख के बैठा होएगा कि फलां जगह से गुजरते हुए तूने ये सोचा था कि मैं इस फकीर की मदद करता, वो जो तूने मदद करने की सोच बनाई थी, ये उस सोच का लाभ है। वो रब इतना करीम है, इतने बख्शने के बहाने ढूंढता है और तकलीफों की तो कदर वो इतनी करता है, इतनी करता है तकलीफों की कदर कि आप थी ना कि एक जंगल हो, अब उसमें अगर 3 आदमी सफर कर रहे हैं, एक आदमी उनका मालिक है और 2 आदमी उसके एम्प्लॉई हैं या नौकर हैं, और मालिक के पास अगर पानी का एक मशकीजा है या उसने पानी की एक बोतल या कोई बड़ा अरेंज कर रखा है, अब जो दोनों नौकर हैं उन दोनों को उससे रास्ते से गुजरते हुए, वो जंगल का थोड़ा सा रास्ता है, डेजर्ट का रास्ता है, दोनों को ना प्यास लगती है। और जब प्यास लगती है ना, तो मालिक कहता है कि भाई अगर कहते हो तो मैं पानी का गिलास दे देता हूं, और अगर तुम सब्र करोगे ना तो मैं इसका बड़ा बदला दूंगा। तो उनमें से एक कहता है कि ठीक है जी, अगर आपने बदला देना है तो ठीक है, मुझे आप पानी ना दें। और दूसरा कहता है नहीं जी, मैंने तो पानी दे दो। अब वो उसको पानी का गिलास दे देता है। थोड़ी देर के बाद इनको फिर प्यास लगती है, फिर वही दोनों कहते हैं कि जी पानी। तो फिर वो यही कहता है कि अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूं, अगर आप सब्र करो तो मैं इसका बहुत बड़ा अजर दूंगा। तो दूसरा जो पहले ले गया था गिलास, वो फिर कहता नहीं नहीं नहीं, मैनू तो जी पानी दे दो, मेरे को सब्र नहीं होता, मेरे से नहीं रहा जाता, मुझे पानी चाहिए, मैं प्यास नाल मर रहा, तुसी कहंदे जी मैं अजर देंगा, अजर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कदों मिलेगा, छड्डो परे अजर नूं, तुसी मैनू पहले पानी दे दो। वो उसको फिर पानी दे देता है। अब थोड़ी देर के आगे बाद जाके वो तीसरा गिलास भी ले लेता है। उसके बाद वो डेजर्ट निकल जाता है, जंगल निकल जाता है, बाहर आ जाते हैं तो उनको सारी जगह ओपन नजर आती है। अब इससे पीछे तो उनको वो सारी जगह नजर नहीं आ रही थी, अंदाजा ही नहीं था, पता नहीं कितना लंबा डेजर्ट है, कितना लंबा जंगल है, पता नहीं कब निकलेंगे, कब क्या होएगा। वो जो बेसब्रा था उसको 3 गिलास पानी मिले। अब जो पेशेंस वाला था, जब ये बाहर आ जाते हैं तो बाहर एक जगह पे पहुंच के वो मालिक जो है जिसने 3 गिलास नहीं लिए ना, वो उसको 3 गिलास हीरों के या लालों के या मोतियों के भर के दे देता है। अब एक एक मोती जो है वो 2-2 करोड़ का या 2.5 करोड़ का है। अब इसको 3 गिलास वो मोतियों के भरे हुए मिले हैं, तो जिसने सिर्फ 3 गिलास पानी पिया है वो तो पिटेगा ना कि मालिक जी ये क्या तुक है कि जी मैंने जस्ट मतलब कि पानी मांगा है और आपने पानी के बदले में ही उसको जनाब आपने वो 3 गिलास भर के मोतियों के दे दिए। उन्होंने कहा मैंने तो कहा था कि सब्र कर लो, सब्र का मैं बड़ा फल दूंगा। तो वो सोचता है कि यार इतना बड़ा फल कैसे हो सकता है कि मतलब कि एक गिलास पानी के बदले में आप पूरा एक गिलास मोतियों का भर के दे दें, हीरों का भर के दे दें। तो जब वो ये चीज देखता है तो वो उस अपने मालिक से लड़ पड़ता है, कहता है यार अगर तू इन्ना ही अजर देना सी, इन्ना ही फल देना सी, इन्ना ही बदला देना सी, तो मैनू पानी ना देंदा ना। उसने कहा भी मैंने तो आपको कहा था। लेकिन उस वक्त चूंकि उसे विश्वास नहीं आ रहा, उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा फल भी इस चीज के बदले में मिल सकता है। चीज तो बहुत मामूली यार, पानी का एक गिलास है, और उसके बदले में ये दूसरे बंदे को कैसे एक जो है वो हीरों का गिलास भर के दे देगा। सेम ऐसे ही जब हमें कोई पेशेंस हम दिखाते हैं किसी दर्द पे, किसी दुख पे, किसी कष्ट पे, किसी परेशानी पे, तो जो उस परेशानी का बदला हमें रब के पास जाके मिलेगा ना, यकीनन हर शख्स अपने सुखों के ऊपर रब के साथ लड़ाई करेगा, रब के साथ झगड़े डालेगा। रब्बा वो जो तूने फलां मुझे सुख दिया था वो क्यों दिया था?
उसके बदले में भी दुख दे देता है। अब जिंदगी में कहीं एक बार उसको नंगे पांव चलना पड़ा होगा और 1 घंटा चुभा होएगा। अब जब उसका वो फल देखेगा ना, तो वो बाकी सारी जिंदगी में जितने उसने जूते पहने उन सारों पे रब के साथ लड़ेगा कि तूने ये मुझे जूते क्यों दिए थे, ना तू जूते देता मैं गरीब होता, मेरे नंगे पांव होते, पता नहीं मुझे कितने कांटे चुभते। तो हम में इंसान ना ਇੱਥੇ सबर करते हैं ते ना ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ चुप रहना है। ਉੱਥੇ भी ਅਸੀਂ रब नाल इवें ही लड़ांगे जिवें ਇੱਥੇ लड़ने हैं। उधर भी हम जाके यही फड्डे करेंगे कि ये जो तूने मुझे ये सुख दिया था, ये भला क्यों दिया था, ये ना देता, इसके बदले में भी मुझे ये फल मिल जाता। तूने ये भी मुझे सुख दे दिया, ये क्यों दिया था, ये भी ना देता, इसके बदले में भी ये फल मिल जाता। हमें अगर दुखों के बदले में मिलने वाले फल का अंदाजा हो जाए कि इनके बदले में रब ने हमारे लिए क्या फल रखा है, तो जिंदगी में कभी हम किसी सुख के लिए रब से दुआ ना करें। अगर हमें इस चीज का अंदाजा और विश्वास हो जाए, हम चूंकि इंसान हैं, हम कमजोर हैं, नहीफ हैं, इसलिए हम रब से बार बार सुखों की दुआ करते हैं और दुखों से निजात मांगते हैं। क्योंकि हमें जो दुख है वो इतना घेर लेते हैं कि हमारा तो फेथ भी ले जाते हैं। हम तो पिस जाते हैं, हमारा तो फेथ चला जाता है। हम तो 4 दिन अगर दुखी रह लें, 4 दिन हॉस्पिटल में रह लें, तो 5वें दिन जनाब हमारी तो गई पूजा पाठ, गई रब की याद, गई माला, या सब कुछ ढेर हो जाता है। तो हमें अपने रब से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर वो दुख दे रहा है ना, तो कायनात में उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। तो यकीनन वो दुख के बदले में कोई प्यार ही देगा, वो दुख के बदले में कोई खैर ही देगा। उसको कोई हमसे कोई ऐसी तो है नहीं है कि जो हमसे वो कोई उसने कोई मुकाबलाबाजी करनी हो, या उसको कोई जेलसी हो रही हो हमसे, तो इसलिए वो हमें दुख दे रहा हो, चलो उन्होंने मैं रगड़ा ला लवा। ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं। वो तो टोटल का टोटल ही करम है। उससे ज्यादा तो कृपा, दया, ब्लेसिंग का कोई तस्वर ही नहीं कर सकता कि जो है ही निरी दया ही दया, है ही निरा कर्म ही कर्म। रब ने इस सृष्टि को, इस वर्तमान को क्रिएट करने से पहले जो चीज अपने ऊपर लाजम करी थी ना, वो रहम करना कर लिया। क्रिएशन बाद में करी है, चीजें बाद में बनाई हैं, अपने ऊपर जो लाजम कर लिया ना कि ये तो मैंने हर सूरत करना है, वो है रहम। अब किसी पे कहर करना, किसी का हिसाब लेना, ये रब ने अपने ऊपर लाजम नहीं किया कि मैंने हर सूरत कहर करना ही करना है, मैंने हर सूरत इसको मारना ही मारना है, मैंने हर सूरत इसको सजा देनी ही देनी है। ये अपने ऊपर लाजम नहीं करा। उसने अपने ऊपर लाजम क्या करा है कि मैंने हर सूरत रहम ही करना है। वो तो रहम ही कर रहा है, हर सूरत रहम करता है। हमसे सूरतें बनाई नहीं जाती, हमसे ना वो उतने सुराख निकाले नहीं जाते जितने सुराखों से उसकी रहमत जोश मार रही है। अगर हम उन सारे सुराखों के ऊपर से ढक्कन खोल लें ना, तो हर ढक्कन खुलते ही एक रहमतों का समंदर उमड़ आएगा हमारी तरफ। हम ही हैं जो सारे ढक्कनों को दिन रात बंद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। रब जो आपको फल देगा ना, जो आपको रिवार्ड देगा, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में रहते हुए रब की तरफ आने की कोशिश करना, रब की तरफ बढ़ने की कोशिश करना, रब से लौ लगाने की कोशिश करना, और इन सारे गंदे माहौल के बीच में रहते हुए अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करना, इन सारी चीजों को रब जानता है। मगर अगर हम ये सोच लें कि जी आज आ गए हैं क्लब में, आज तो ब्याह है, आज तो शादी है, उन शादी पे जब सारे ही जनाब दारू का पैक लगा रहे हैं, तो यार अभी हम क्या मतलब है कि अब ना लगाएं तो यार सारी दुनिया हमारी तरफ देखेगी। अगर दुनिया के देखने की हमें लज्जा आ जाए, शर्म आ जाए, फिक्र आ जाए, और रब के देखने की ना आए कि मेरा रब भी तो मुझे देखेगा ना कि मैं दारू पी, तो ये फिर ज्यादा। हम लोगों की शर्म की वजह से गुनाह में, पाप में, गलती में पड़ जाएं, लेकिन रब की शर्म की वजह से उस गुनाह को ना छोड़ें, तो फिर इसका मतलब है हमने लोगों को खुदा से बड़ा कर दिया। लोगों की परवाह कर ली, रब की परवाह ना करी। हमें हर हाल में रब की परवाह करनी चाहिए कि वो रब हमें किस हाल में देखना चाहता है, वो वाला हाल बनाने की कोशिश करें। वो वाला हाल बनाने की कोशिश ना करें जिसमें हमें दुनिया देखना चाहती है।
दुनिया तो कभी भी आपके किसी हाल से खुश नहीं हो सकती। आप परफेक्ट 100% दुनिया को हैप्पी कर ही नहीं सकते, दुनिया को खुश कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर शख्स का ज़हन दूसरी तरफ जाएगा। वो हमने गधे वाली कथा सुनी थी ना, कि जो बाप बेटा गधा बेचने के लिए चल पड़े थे, तो गधा को लेके जा रहे थे, तो घर से जो ही निकले तो वो थोड़ा सा आगे गया, तो किसी ने कहा यार किड्डे बेवकूफ जे, तुहाडे कोले खोता भी है, तो प्यो पुत्र दोवें ही पैदल जे, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आती? वो खोता ਹੁੰਦਾ है भी ਇਹਦੇ उत्ते चढ़ो, सवारी करो। उसने बेटे को ऊपर बिठा लिया, खुद आगे गधे की वो लगाम लेके चल पड़ा। थोड़ा सा आगे गया तो किसी ने बच्चे को ताना मारा, यार तू बड़ा जालिम है, बूढ़े बाप को चला रहा है और खुद तू जनाब बच्चा ठच्चा होके, काका होके, तो तू खोते के ऊपर बैठा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती है? बच्चा नीचे उतर गया, उसने कहा पापा आप ऊपर बैठ। पापा ऊपर बैठा तो थोड़ा सा आगे गया तो लोगों ने कहा तो तू बुढ़ा लट्ठा है, हुण तू अपनी जान बचा के की करना है, तेनू हया नहीं आउंदा भी तू बाल बेचारे नू थले टोरिया होया, उन्होंने अगे लाया होया ते आप तू उत्ते बैठा होया। तो उसने कहा बच्चे तू भी आ जा, हम दोनों ऊपर चढ़ जाते। वो दोनों ऊपर चढ़ गए तो आगे कोई और मिला, तो उसने कहा यार किड्डे जालिम जे, जे अगर रब ने तुहानू खोता दे ही दिता है ते इहदे उत्ते रहम करो। इहदा ये मतलब तो नहीं ना कि तुसीं प्यो पुत्र दोवें उत्ते पलाकी मार के चढ़ जाओ, कम से कम एक जना थले ते आ जावे। उन दोनों ने नीचे उतर के ना तो गधे को कांधे पे उठा लिया। जब गधे को कांधे पे उठाया तो थोड़े से आगे गए ना तो किसी ने कहा कि यार तुहाडे तो बड़ा झल्ला कोनी दा, वो खोता हुंदा है उत्ते चढ़ने आस्ते ते तुसीं खोते नू चुक के जा रहे जे। उन्हां के यार असीं इहदे उत्ते हर तरह चढ़ के वेख लिया, लोगां ने नहीं छड्डिया। ठीक है, हमने सारे ऑप्शन यूज करें, हर ऑप्शन में ही लोगों को एतराज है। तो हम लोगों को कभी भी नहीं 100% सेटिस्फाई कर सकते कि ये सोचते रहें कि यार इससे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, इससे खुश हो जाएंगे, इससे खुश हो जाए। वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन वाली राह निकाल लेते हैं। जो थोड़ी सी चीज से खुश होता है ना, वो सिर्फ रब है। वो खुश होने ढूंढता है कि यार मुझे तू खुश करने के लिए ना कोई जरा सा भी बहाना बना दे, ठीक है, बस हम तेरे से जो है ना वो खुश हो जाएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपने बेटे को स्कूल जाते हुए 10 रुपए ना पॉकेट मनी देते हो, वो 10 रुपए में से 9 रुपए खर्चता है, ये 10 रुपए आपने दिए होते हैं। वो उसमें से 1 रुपए की एक टॉफी लेता है और शाम को ना जेब में डाल के वापस आता है ना, तो टॉफी निकाल के कहता है पापा ये मैंने आपके लिए ली थी। ये जो टॉफी होती है ना, ये जो बेटे के हाथ से आपको रिटर्न में आई होती है, ये टॉफी आपको पूरे महीने की तनख्वाह से ज्यादा प्यारी लगती है। हालांकि आपने 1,40,000 या 50,000 तनख्वाह ली होती है, मगर एक 40 की या 50 की आपको उतनी खुशी नहीं होती जितना उस एक टॉफी की होती, क्योंकि आप चाहते होते हैं कि बच्चा किसी भी बहाने से आपको खुश करे। आपको उससे वैसे खुशी की एक वो चाहत होती है। ऐसे ही रब को भी हमसे ऐसे ही है कि हम कोई बहाना बनाए सही उसके दरबार में, और वो बहाना पकड़ लेगा। अगर एक बच्चा हमारे लिए, हम उसे क्या ना पानी ले आओ, और वो जाए, वो बच्चा छोटा हो और वो अपने हाथों में गिलास पकड़े, प्याला पकड़े, और वो ऐसे थेबे खाता हुआ, पांव थोड़े से अड़ते हुए वो आए हमारे पास गिलास उठा के, तो वो माँ कितनी खुश होती है। वो उठ के गिलास नहीं पकड़ती, वो उठ के बच्चे नूं सीने ला लेंदी है। वाह भी वाह, वाह भी वाह, मेरा पुत्र एडी मुश्किल नाल मेरे लिए पानी लेके आ रहे। मेरी जान, रब भी ऐसे ही हमें करता है कि अगर हम जरा सा अपनी एफिशिएंसी से ऊपर होके, थोड़ा सा दुखी होके, थोड़ी सी तकलीफ में होके उसकी तरफ अगर लड़खड़ाते पांव के साथ चलते हैं ना, तो वो हमारी उस चीज को नहीं देखता, वो आके वैसे ही सानू जफा पा लेता है कि अच्छा तू से, तू इस तरीके नाल मेरे बल्ले आ रहे हैं। हम उस करीम रब के करम को अपनी झोलियों में लाने के ना बहाने ढूंढा करें, और वो रब हमें इतना ब्लेस करेगा कि हमारी सोचों से, हमारे वहमों से, हमारे गुमानों से, हमारे ख्यालों से, हमारे तसव्वुरात से करोड़ों गुना ज्यादा होगा। और ये इंसान उधर भी जाके रब के साथ यही फड्डे डालेगा, ए मेरा जड़ा गवांडी सी, इनू तू मारुति दिती सी ते मेरे कोले जनाब ओ ऑडी सी, ते हुण इनू ओ मारुति ते ऑडी दा जड़ा डिफरेंस है ओदे बदले च तू इनू इन्ना कुछ जड़ा दिता है, ए अगर तू देना सी ते तू उदों मैनू मारुति दे दिंदा ना, इनू ऑडी दे दिंदा ना। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
लेकिन उत्थे जाके असीं फिर ਇਹੋ ਹੀ फड्डे पाने ने, फिर असीं ਇਹੋ ही रौला पाना है। रब से हर हाल में खुश रहने की दुआ की। रब आपको हर हाल में खुश रखे। जय